हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो देखिए आज जो है ना काफ़ी जल्दी उठ गई थी, मतलब बहुत सुबह-सुबह। और अभी ना 4-5 दिनों से तो काफ़ी अच्छी धूप थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन कल रात में ही जो है ना बारिश हुई थी 4-5 दिनों के बाद में। तो फिर मैं सोची कि अभी ज़मीन थोड़ा-सा गीला है ना, तो फिर मिस्टर को बोली कि आप थोड़ा-सा जो है ना खुदाई कर दो, उसके बाद से जो है ना मैं अपना कुछ लगाऊँगी। तो फिर उसके बाद वो खुदाई करके फिर जो है ना चले गए थे। तो फिर मैं जो है ना इसमें मुझे लगाना था धनिया, क्योंकि फिर ज़्यादा बारिश होगा ना तो फिर धनिया बह जाता है और लगता भी नहीं है, जब मतलब ज़्यादा बारिश होता है तो गल भी जाता है। तो फिर अभी ये मौसम ना काफ़ी अच्छा है धनिया लगाने के लिए, तो बस यहाँ पे मैं वही लगा रही थी। तो यहाँ पे क्या था ना, खुदाई किए थे तो कुछ-कुछ जो है मिट्टी थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा था, तो उसको मैं बस यहाँ पे इससे ना छोटा-छोटा कर रही थी, मतलब बारीक कर रही थी, ताकि अच्छे से धनिया जो है मेरा लग जाए। वैसे तो अभी बहुत कुछ लगाना है, लेकिन अभी मिस्टर को जो है ना थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो ना क्या है, मैं खुदाई नहीं कर पाऊँगी, तो खुदाई कर देंगे ना, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस कर लूँगी, लेकिन अभी उनको भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से जो है ना रुका हुआ है काम, लेकिन इसके लिए ये थोड़ा ही करना था, तो फिर ये हो गया हम लोग का। और बस उसके बाद बाबू को भी उठा दी थी और बिटिया भी सो रही है, तो इसको जो है ना अभी ब्रश करने के लिए दे दी हूँ। और पता नहीं इसको क्या हो जाता है, जैसे ही उठाओ ना इसका पारा बहुत चढ़ जाता है मेरे बेटे का। ये ना पता नहीं इसका नींद पूरा नहीं होता है कि क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। और रात को सोने को बोलती हूँ तो जल्दी सोता नहीं है, और सो जाता है तो जल्दी उठता नहीं है। पता नहीं क्या परेशानी है, हो सकता है अभी इतने दिनों तक स्कूल नहीं गया था ना, तो अभी मतलब आदत नहीं था, तो शायद आदत छूट गया है इसीलिए। तो अभी धीरे-धीरे इसका भी आदत मुझे बनाना पड़ेगा। और बस वो ब्रश कर रहा था तो फिर मैं इधर आ गई थी अपना उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ ना आज अभी पोहा बना देती हूँ। फटाक से बन भी जाता है, और पोहा थोड़ा बाकी नाश्ता से तो ठीक ही रहता है, क्योंकि और कुछ तो ले जाना अलाउ नहीं होता है स्कूल पे। खाली रोटी लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पोहा के लिए खैर कुछ नहीं बोलते हैं, तो मैं पोहा बना देती हूँ। और अभी ना मेरे घर की थोड़ा-सा परेशानी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, इसी वजह से थोड़ा-सा माइंड अभी डिस्टर्ब जा रहा है मेरा। मेरे पापा और मेरे भाई के साथ ना थोड़ा-सा मेरा जो है लड़ाई झगड़ा हो गया है। और एक साथ रहो ना जब एक ही छत पे, तब ये होना मतलब होना ही होना है, ना चाहो तो भी होना ही होना है। इसीलिए ना बोलते हैं कि ना थोड़ा-सा दूर में रहोगे ना तो प्यार मोहब्बत सब बना होता है, और पास में रहो ना तो रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है। और मान लो अगर मैं बर्दाश्त कर भी लेती हूँ, बेटी हूँ, हर चीज़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ, बाप है करके इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन दामाद दामाद कहाँ से करेगा बताइए आप लोग। हर चीज़ें मतलब आप बेटी के घर पे रहोगे और सारा चीज़ सोचोगे कि आपके हिसाब से ही हो, तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। मुझे खुद इतनी तकलीफ़ होती है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, तो फिर वो तो फिर मेरे मिस्टर तो फिर दामाद ही है। तो देखिए बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर एक दामाद नहीं कर सकता। तो अब मैं कैसे समझाऊँ अपने पापा को, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इसी वजह से ना हम लोग का भी खींचातानी चल रहा है, और अभी फ़िलहाल घर पे नहीं है वो लोग। बताऊँगी मैं आप लोगों को बाद में। और बस यहाँ पे फिर जो है ना मेरा नाश्ता बन गया था, और बाबू को यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी। और जब से ये ब्रश करके आया था ना, तब से ये मुँह बना रहा था, पता नहीं क्या कारण था, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे। फिर बहुत देर से मैं उसको मनाने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं मान रहा था। उसके बाद इसको मैं लगाई हूँ 2 झापड़, और 2 झापड़ लगाई हूँ ना तब जाके फिर ये सही हुआ है। इसको जो है ना मार ही खाना था। कई बार ना बहुत ज़्यादा समझाती हूँ, फिर मैं भी थक जाती हूँ ना, नहीं सुनता, तो फिर मैं भी फिर जो है लग जाता है झापड़, फिर लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे खुद भी जो है अफ़सोस होता है। फिर उसको थोड़ा-सा लाड प्यार कर रही थी यहाँ पे मैं, कि बेटा आप ऐसे मत किया करो, सुबह से उठ के ही चिड़-चिड़ मतलब समझ में नहीं आता है कोई बात क्या बोल रहा है, क्या नहीं। और इसको अभी खांसी भी है, तो उसको दवाई वगैरह भी पिला दी हूँ, ताकि स्कूल में ना खांसी-वासी ना। और फिर उसके बाद बिटिया भी उठ गई थी, और बिटिया से वो बिस्किट माँग रहा था, लेकिन बिटिया देने वाली में से है ही कहाँ, तो उसके पापा यहाँ पे आके से बिस्किट निकाले हैं। उसके बाद बेटी को भेज के फिर उसको चुपके से बिस्किट दिए हैं, तब जाके फिर ये सही हुई है। तो बस दोनों भाई-बहन का ना यही सब चलते रहता है। और यहाँ पे लियो भी देख रही थी, लेकिन लियो को हम लोग ना मीठा बिस्किट नहीं देते हैं, इसीलिए उसको नहीं दिए। उसके लिए ना नमकीन वाला बिस्किट जो होता है ना, मतलब ये वाला जो ये आता है ना मैरीगोल्ड, उसको दे देते हैं। तो बस यहाँ पे बाबू का सारा कुछ हो गया था, नाश्ता वगैरह भी वो कर लिया था। और अभी जो है निकल रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम पे मिस्टर भी मेरे निकलते हैं, क्योंकि उधर ही से ना इसको छोड़ते-छोड़ते वो भी अपना काम पे उधर से शिफ्ट हो जाते हैं।
और बिटिया का फिर जो है ना बाबू गया तो मुँह बन गया था थोड़ा-सा। फिर उसको जो है ना मैं थोड़ा-सा बहलाई-फुसलाई किसी और चीज़ों में और उसको फिर अंदर लेके गई मैं, नहीं तो फिर वो रोने लग जाती। और देखिए यहाँ पे कपड़ा भी हम लोग का धुल गया है, तो वो भी मुझे बाहर डालना है। तो फिलहाल अभी इसको ना मैं एक ब्रेड दे देती हूँ ताकि ये अपना आराम से ये खाते रहे, और बिटिया को दे देती हूँ पोहा। पोहा ना ये लियो नहीं खाती है। इसका ना बहुत कुछ ये है ना कि कुछ खाती है, कुछ नहीं खाती है। लियो भी बहुत बदमाश हो गई है। उसको भी जो है ना उसके मनपसंद का ही चाहिए होता है। तो चलिए पहले तो ये कपड़े मैं डाल देती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं है अभी धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन देखते हैं। कम से कम हवा चल रहा है तो उसी में सूख जाएगा, ना तो फिर बाद में और नहीं सूख पाएगा। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो खैर हम लोग तो मिल बाँट करके काम कर लेते हैं। मिस्टर ही कपड़े लगा दिए थे मेरे, तो कुछ देर बाद मैं देख रही थी, कुछ देर बाद वो देख रहे थे, तो ऐसे करके दोनों मिल के जो है ना सारे कपड़े हम लोग धो ही लिए थे। और वो लोग नाश्ता वगैरह सब करके चले चले गए हैं, बाकी बच गई हूँ मैं। तो अभी घर का काम तो खैर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उन लोग के जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि फिर जो है घर का काम करने लग जाऊँगी ना तो उन लोग का काम फिर समय से नहीं होता है। तो नाश्ता वगैरह खैर हो गया है, अब मुझे बस झाड़ू ही करना है। बर्तन को तो खैर मैं रात में ही धो ली थी कल, क्योंकि बर्तन उतने थे नहीं, भाई पापा भी हैं नहीं ना, तो बर्तन भी उतने मेरे पास थे नहीं। तो थोड़े ही बर्तन थे तो मैं वो रात में ही धो दी थी। और यहाँ अभी कपड़े भी सारे मेरे धुल गए, तो अभी बहुत मतलब लगभग लगभग मेरा सारा काम का जो भी टेंशन था ना वो तो सब ख़त्म हो चुका है। अब मेरे पास कुछ नहीं, बस झाड़ू और पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं जो है ना अपना नाश्ता वगैरह करूँगी। तो अभी देखती हूँ पहले मैं ब्रश करके नाश्ता करूँगी या फिर झाड़ू पोछा करूँगी, कोई कंफर्म नहीं है कि क्या मुझे पहले करना है। तो मेरा ऐसे ही चलते रहता है। जब लगता है कि भूख लग रही है तो फिर मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, और जिस दिन लगता है कि भूख नहीं लग रही है, नहा के नाश्ता करूँगी आराम से, तब मैं नहा के कर लेती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल ना मेरी तबीयत थोड़ा-सा सही नहीं है, तो अभी मुझे लग रहा है कि पहले नाश्ता ही कर लूँगी, ना तो फिर पूरा एनर्जी मेरे अंदर ना चला जाएगा, एनर्जी बचेगा ही नहीं बाकी कुछ काम करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, ब्रश करके पहले नाश्ता ही मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। मेन जो काम था वो तो ख़ैर सब हो ही गया। तो बस अभी थोड़ा-सा इसी सब चीज़ों में ना अभी मेरा माइंड जो है थोड़ा-सा अभी इधर-उधर हो रहा है। अभी अभी पूरे दिन ना उन्हीं लोगों के बारे पे सोच रही हूँ, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे होंगे। अच्छा नहीं लग रहा है, घर भी थोड़ा-सा सूना-सूना लग रहा है। पर मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं ये कदम नहीं उठाती ना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ये उठाना ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना था कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस अगर देखते हैं ना तो फुल वॉच किया करिए, ऐसे 1-2 मिनट देख के मत जाया करिए। इससे क्या है ना, मेरी वीडियो की जो रिटेंशन होता है ना, जो यूट्यूब आगे भेजता है वो नहीं भेजता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पूरा वॉच किया करिए। और अगर पसंद आता है ना तो लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए मिलती हूँ आने वाले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।